दोस्तों गांव में अभी भी पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं इच्छाधारी नाग और नागिन पहले हुआ करते थे, और वो लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम लोगों ने नाग और नागिन को देखे भी हैं। लेकिन दोस्तों इस बातों में कितनी सच्चाई है ये मुझे तो नहीं पता, बट पुराने बुजुर्ग लोग झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार बुजुर्ग लोगों के सामने में एक ऐसा घटना हुआ है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक उठेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई लोग, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे आप कोई भी जानकारी या कोई भी स्टोरी आप लोग मिस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों उस गांव में एक बार बुजुर्ग लोग अभी भी बोलते हैं कि एक गरीब परिवार थे जिसमें टोटल 4 आदमी थे, एक भाई और एक बहन और एक माँ और एक पिताजी, जिसमें भाई का नाम उमेश और बहन का नाम अनुपमा थी और उसके पिता का नाम श्री गणेश ठाकुर था। लेकिन उसके पिता भगत थे और नाग पंचमी में ढेर सारा सांप पकड़कर खेला दिखाते थे और भगताई खेलते थे, और ऐसे ही अजीब गरीब खेला दिखाते थे जिसे लोग जादू मानते थे। और वो भगत श्री गणेश ठाकुर जिसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देता था उसका मनोकामना पूरा हो जाता था। लेडीज का अगर बच्चा नहीं होता था तो उस लेडीज का भी अगर सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देता था तो उस लेडीज का भी मनोकामना पूरा हो जाता था। ऐसे ही हर नाग पंचमी में हुआ करते थे। लेकिन एक बार श्री गणेश ठाकुर भगत को कुछ गलतफहमी की वजह से भगवती माँ उन पर गुस्सा हो गई थी, और तब से श्री गणेश ठाकुर भगत जी से कोई भी जादू या कोई भी आशीर्वाद तब से कोई भी काम नहीं करता था। लेकिन उस भगत जी का एक बेटी थी जिसका नाम अनुपमा थी। वो भी बचपन में बहुत पूजा किया करती थी भगवती माँ को, और भगवती माँ भी उनके घर में बसी हुई थी। लेकिन जब से श्री गणेश ठाकुर भगत जी को किसी गलती के कारण शरीर को छोड़ दिया था, तब से भगवती माँ उनकी बेटी की शरीर अनुपमा के शरीर में समा जाया करते थे। लेकिन आश्चर्य का बात यह है कि जब उनके बेटी के शरीर में यानी कि अनुपमा के शरीर में प्रवेश करते थे तो अनुपमा के शरीर पर या उसके चेहरे पर सांप की तरह डिजाइन बन जाता था, और धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहे। लेकिन एक दिन उनके पिताजी का मौत हो गया था, और जब उसके पिता का लाश घर से ले जा रहा था, एक बार फिर अनुपमा के शरीर में भगवती माँ प्रवेश कर गई थी और अजीब तरह का हरकत करने लगे थे। और गांव में जितने भी लोग थे सभी लोगों को पता चल गया था, तो सभी लोग देखने के लिए पहुंच गए थे। अनुपमा का शरीर भगवती माँ छोड़ नहीं रही थी, और अनुपमा का शरीर और भी गंभीर होते जाता था, और धीरे धीरे करते करते एक सांप का रूप धारण कर लेती है अनुपमा। और वही गांव वालों को यकीन हो जाता है कि अनुपमा के शरीर में भगवती माँ प्रवेश कर गई है। अब जो भी करेगा अनुपमा ही करेगा, जिसका भी आशीर्वाद देगा अब अनुपमा ही करेगा, यानी कि अनुपमा अब पूरी तरह से एक भगत बन चुकी है। तो दोस्तों ये था कुछ सांपों का स्टोरी, यानी कि मान सकते हो इच्छाधारी का स्टोरी। तो आप लोगों को विश्वास होता है या नहीं होता है कि स्टोरी सही था या गलत था, या इच्छाधारी नाग होता है या नहीं होता है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का राय यानी कि भगवान का राय, तो आप अपना राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी स्टोरी मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।